आज ये 52 जो ट्रक भर के जा रहे थे, करीब 400 गोवंश थे, पुलिस एस्कॉर्ट में जा रहे, उसके बावजूद ही क्या अंदेशा हुआ कि उनको ऐसा लगा था कि सरकार खुद इस प्रकार का कार्य करा सकती है? आप कह रहे हैं कि एमपी में जाने की परमिशन नहीं थी, यहाँ से रवाना जो पर्ची दी जाती है वो पूरे ऑल इंडिया की दी जाती है, यहाँ से रवाना देने के बाद किसी भी राज्य में रोका नहीं जाता है। भाई को माता का दर्जा देने के लिए भी आप मांग उठाएंगे? बिल्कुल। वहाँ पे माकूल व्यवस्था बैलों के लिए या बैलों को रहने वाले के छाया की व्यवस्था भी इस बार भी नहीं थी, और पीने के पानी की भी लोग पशुपालक इसकी शिकायत करते रहे। तो हम देना चाहेंगे कब तक सुलह हो जाएगी? जो वो जायज जिन्होंने खरीद के लेके गए उनका बेल उनको कब तक मिलने का प्रयास? बिल्कुल था। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परसों बात की। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कह सकते हैं मेड़ता का श्री बलदेवराम पशु मेला, जो इस पशु मेले की धाक है पूरे देश भर में जानी जाती है। इसकी विशेष खासियत है नागौरी बैल, क्योंकि नागौरी बैल वो नस्ल है जो पूरे देश में अपना एक सर्वोत्तम स्थान रखती है। और नागौरी बैलों को किसान खेत जोतने के साथ ही उनको पालने के भी लेके जाते हैं। जिस प्रकार से घोड़े और घोड़ियां पाली जाती है, वैसे नागौरी बैलों को पाला जाता है और अपने बच्चों से भी अच्छा खाना पीना और रखते हैं उनको। लेकिन जिस प्रकार से आजकल जो इस प्रकार का आधुनिक युग आ गया है, अब खेती किसानी है वो टेक्निकल चीज़ें हैं, जिस प्रकार से ट्रैक्टर या अन्य साधन आ गए, उससे कहीं ना कहीं मेले फीके पड़ते जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अगर बात कर लेते हैं तो सरकारें और प्रशासन भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार जरूर साबित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से मेले भरे जाते हैं उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। मेले भरने से लेके पूरा जब मेला चलता है उसका आम लोगों तक प्रचार प्रसार हो तो और मेले की रौनक बढ़ जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकारें नागौरी बैल है उनकी 3 साल के कम एज की जो परिवहन है उसको रोका गया है, इसके कारण से भी मेले में कहीं ना कहीं रौनक फीकी पड़ी। और अभी हाल ही में मेड़ता सिटी में मेला भरा गया है, और मेले से जिस प्रकार से किसान और पशुपालक यहाँ से बैल खरीद कर एमपी ले जा रहे थे, तो बांसवाड़ा के पास कुछ गो रक्षक दल है, उनके द्वारा पुलिस एस्कॉर्ट में उन गाड़ियों को ले जाया गया, उनको रोक लिया गया। तो आज हमारे साथ मेड़ता विधायक लक्ष्मण कलरू जी है, इनसे जानेंगे, क्योंकि अभी देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और गौरक्षा की बात करती है, तो किस प्रकार से नागौरी बैलों की गाड़ियां जा रही थी, कहाँ उनमें कमी रह गई थी, उनको जिस प्रकार से पशुपालक यहाँ से खरीद के लेके गए उनको बॉर्डर पे रुकवा लिया गया है, उन बैलों को गौशाला में रखवा दिया गया है, किस प्रकार से संरक्षण देंगी, किस प्रकार से बात होगी? सबसे पहले एमएलए साहब, आज मेड़ता विधायक होने के नाते आप लोगों को जब घटना पता चली तो आपके स्तर पे क्या क्या कार्रवाई की गई? बिल्कुल, मुझे जो है परसों इस मामले के संज्ञान में आया, मेरे सारे व्यापारी लोग मेरे पास आए, सारे पशुपालक मेरे पास आए। देखिए, मेले चाहे कोई भी हो, हमारे राजस्थान की, भारत की धरोहर है, संस्कार, हमारी संस्कृति है, ये हमारे वर्षों से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से अभी आपने कहा था नागौर का मेड़ता का आज मेला है, पशु मेला, निश्चित रूप से विश्व में प्रसिद्ध है, यहाँ के बैल प्रसिद्ध है। और मैं कहना चाहूँगा हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है उन्होंने विधानसभा में कहा था, जब मैं खुद नागौर मेले में गया था और पशु खरीद के मैंने खेती की थी। अभी आपने कहा था अभी टेक्निकल ज़माना आ गया है तो जरूर फीका पड़ा है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ छोटी छोटी खेती होती है वहाँ भी आज भी बैलों से खेती की जाती है। तो मेरे संज्ञान में आया, मैं कहना चाहूँगा व्यापारी लोग आए हमारे पास में कि भाई हमारे दिक्कत आ रही है वहाँ ट्रांसपोर्ट जाने के लिए। तो मैंने बात की यहाँ के आईजी साहब से, एसपी साहब से, सब प्रशासन कलेक्टर साहब से। उन्होंने कहा भाई ये क्या मामला है, तो हम लोगों ने ये सारा संज्ञान लेकर बताया। तो सारी गाड़ियाँ इसे लोडिंग होकर के परिवहन के लिए हमने एमपी के लिए रवाना की। तो आगे हम गए तो वहाँ वापस मेरे पास फ़ोन आया उनका, व्यापारियों का, भाई हमें वहाँ रोका गया है एमपी बॉर्डर पे। तो ये इश्यू आया था वहाँ पे एमपी सरकार का, वो उन्होंने कहा भाई हम इसको लेंगे नहीं, उन्हें कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं। जबकि मैंने वहाँ बातचीत की तो सारी कानूनी कार्रवाई पूरी थी, लीगल काम था। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परसों बात की कि भाई मुझे बात करनी है अर्जेंट। तो उनका वापस हनुमान जयंती थी तो वो मिल नहीं पाए, तो कल उनका फ़ोन वापस मेरे पास आया, मेरी वार्ता हुई उनसे। मैंने उनको कहा, हाँ बोलिए एमएलए साहब। मैंने कहा सर ये इशू है, तो उनके पहले इस संज्ञान में था इशू। तो उन्होंने कहा मैं एमपी सरकार से बात कर रहा हूँ, डीजी साहब से बात कर रहा हूँ, एमपी डीजी से बात कर रहा हूँ या सीएम से बात करूँगा। निश्चित रूप से हम सारे किसानों के साथ हैं, पशुपालकों के साथ हैं। निश्चित रूप से तो बैल लीगल काम था, अनलीगल काम है नहीं। तो ये थोड़ी घटनाक्रम हुआ तो हमारी सरकार उसमें लगी हुई है, एमपी सरकार से बात करी और निश्चित रूप से 1-2 दिन में उनका हमारा निश्चित हो जाएगा मामला।
अगर बात कर लेते हैं, राजस्थान की सरकार भी बीजेपी की है, केंद्र की भी है, एमपी की सरकार भी बीजेपी की है, तो कहीं ये कहाँ मिसगाइड हुआ? क्योंकि आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उनके पास पूरे कागजात थे, यहाँ की पूरी जो मेडिकल की टीम है पशुपालन विभाग की, पूरे कागज कंप्लीट थे। उसके बाद वहाँ के एसपी का बयान छपा अखबार में, कह रहे हैं कि इनके पास जो पशु क्रेता थे उनके पास खरीद के या ऑर्डर नहीं, परमिशन अन्य राज्य में जाने, तो कहीं ना कहीं कागजों में कहीं दिक्कत आई या वहाँ अलग ही मामला हुआ? देखिए, हम लोगों ने यहाँ बात की, यहाँ के जो जनरल डायरेक्टर वो एमएस मीणा से, तो उन्होंने कहा सारे डॉक्यूमेंट तैयार है, उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे भी थे। तो करीब 50-52 गाड़ी यहाँ से रवाना हुई थी, वो सारी गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई थी। वो एसपी साहब का कहना वो चूक गए थे, उनका मतलब एमपी में जाने का उनका परमिट होगा नहीं, तो वो चूक हुई होगी। तो एमपी सरकार से हमारे सीएम साहब, माननीय सीएम साहब बात करेंगे क्या रहेगा। तो हम सब लोग यही चाह रहे हैं जो हमारा लीगल काम है। देखिए, सरकार भाजपा की सरकार है दिल्ली में, राजस्थान में, और हम ये चाहेंगे हमारा मेड़ा भी बचे, गाय भी बचे, किसान बचे, और जो हमारे पशु वो कहीं उल्टा काम भी नहीं हो, उसके लिए हमारी सरकार कर सकते हैं कि कहीं गोवंश कटे नहीं जाए। ये भी हम सब साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा जो मेड़ता का मेड़ा जो पशु गए ना, वो सारा लीगल काम था, और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने बातचीत की, तो सारा काम उन्होंने एक नंबर का बता के सब काम ठीक होने की आशा होती है। आप कह रहे हैं कि एमपी में जाने की परमिशन नहीं थी, यहाँ से रवाना जो पर्ची दी जाती है वो पूरे ऑल इंडिया की दी जाती है, यहाँ से रवाना देने के बाद किसी भी राज्य में रोका नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं एमपी जो प्रशासन है, वहाँ की पुलिस प्रशासन है या वहाँ के गोरक्षक दल है, उनके दबाव में आ गई है, और उनका जिस प्रकार के दावा था कि क्षमता से ज्यादा गाड़ियों में भरा था, क्या ऐसा था? आपने यहाँ स्थानीय अधिकारियों से बात की? नहीं, देखिए, मैं कहना चाहूँगा, मैंने बात की ना यहाँ से, तो मैंने पहले ही बात की भाई जो ट्रकों में गोवंश अपन लिमिट से भरना, ज़्यादा भरना नहीं। तो उनके पास उन्होंने कल बात हुई थी कि लिमिट से था, हम 10 भरना, हम 8 ही भरे थे, ऐसा उनका कहना था। मैं तो गया तो रखा था, और गोरक्ष भी हमारे ही हैं, वो गाय की रक्षा करने तैयार है, वो हमारे आदमी है, चाहे शिवसेना गोरक्ष हो। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कहीं उनकी आड़ में और लोग तो कहीं हमें बदनाम नहीं कर रहे हैं। तो मैं सरकार से मांग करूंगा, सीएम साहब, उनकी जांच की जाए, कहीं गोरक्ष के नाम से, कहीं शिवसेना नाम से हमें दूसरे लोग तो बदनाम नहीं करें। हमारे तो बंदे वहाँ जाए ही नहीं, दूसरे लोग अगर के सरकार को बदनाम करे, क्योंकि सरकार तो गाय को बचाने के लिए पूरी संकल्पित है। हम लोग सब, सरकार लगी हुई है, हमारी गाय कैसे बचे, क्योंकि गाय हमारी माता है, हमारी धरोहर है, उसको बचाया जाए। तो हमारी सरकार इसमें इन्वॉल्व पूरी है कि भाई गाय बचे, बछड़े बचे, कहीं कटने में नहीं जाए, हम सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, अब चैनल के माध्यम से, कल राजकुमार रोज जी का बयान आया था कि सरकार इन्वॉल्व इसमें नहीं है। सरकार गाय बचाने के लिए तैयार है, लेकिन उनका विपक्ष में बैठे कई बयान देते हैं। लेकिन हमारी सरकार गायों के लिए, देखिए, गौशालाओं के लिए, गायों के लिए सब हम लोग, सरकार हमारी पूरी गाय सुरक्षा लगे हुए हैं। तो अगर बात कर लेते हैं कि वहाँ ये 52 जो ट्रक भर के जा रहे थे, करीब 400 गोवंश थे, पुलिस एस्कॉर्ट में जा रहे, उसके बावजूद ही क्या अंदेशा हुआ कि उनको ऐसा लगा था कि सरकार खुद इस प्रकार का कार्य करा सकती है? नहीं, सरकार का कोई इसमें रोल है। सरकार ने तो पुलिस की गाड़ियां थी उस ट्रक के आगे? बिल्कुल थी, सरकार की व्यवस्था थी, हमारे जो व्यापारियों को, किसानों को परेशान नहीं हो, और हमारे जो व्यापारी सुरक्षित पहुंचे, वहाँ राजस्थान पार करें। लेकिन वहाँ जाकर के एमपी सरकार का डंगा लगने के कारण उन गायों को वहाँ बांसवाड़ा में गौशाला में खाली किया गया, मतलब बैलों को, और अभी सुरक्षित है। और मुझे लगता है 1-2 दिन में अच्छी सुलह हो जाएगी, और वापिस उनके पशुपालकों के साथ न्याय होगा, और वो एमपी पहुंच जाएगी। लगातार हम मेलों को कवर करते हैं, मेड़ता मेले की, क्योंकि अपन यहीं रहने वाले, यहाँ ज़्यादा कवर करते हैं। तो जो पशुपालक बाहर से आते हैं, वहाँ से बेल यहाँ बेचने भी आते हैं, यहाँ से लेके भी जाते हैं। आए दिन इस प्रकार की उनको समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे मेलों की रौनक फीकी पड़ रही है। जो गोवंश आप बचाने का प्रयास करें, वो कहीं ना कहीं अगर उनकी खरीद फरोख्त नहीं होगी तो बेल यहाँ सड़कों पर घूमते रहेंगे, उनकी अनदेखी होगी। तो इस पर ठोस कदम सरकार क्यों नहीं उठा पा रही है? उन जो पशुपालक है, जो ओरिजिनल खरीद कर उनकी खेती या पालने के लिए जा रहे हैं, उनको संरक्षण क्यों नहीं दे पा रही? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, हमारी सरकार गाय बचाने के लिए, गोरक्ष बचाने के लिए पूरी कृत संकल्पित है, और हम लोग ये भी जांच करवाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलूंगा, जांच की जाए कि हमारे कहीं शिव सैनिकों को, हमारे गौ भक्तों को आड़ में दूसरा तो कोई गलत काम करके लोग बदनाम नहीं करें। इसकी हम जांच करवाएंगे, और इनकी भी जांच करवाएंगे, जो लोग ये व्यापारी कहीं ये तो गलत काम नहीं करें। तो दोनों तो जांच का विषय है। लेकिन मैं मेड़ता का मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है, यहाँ कोई गड़बड़ हुई नहीं। हमने यहाँ से ट्रक भेजे, वो एकदम सही यहाँ से भर के भेजे, सारे डॉक्यूमेंट रेडी थे उनके, वो सारे टेक लगे हुए थे। वहाँ क्या गड़बड़ हुई हमें, वहाँ हम गए नहीं, वहाँ के पुलिस प्रशासन पता है। लेकिन निश्चित तौर से यहाँ कोई गड़बड़ होने वाला मामला है नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से फिर निवेदन करूंगा कि जो व्यापारियों को शायद न्याय हो, जो किसान पशुपालक एमपी से उनका न्याय हो, और वापिस वो सहज अपने घर पहुंचे। आखिर में ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पशुपालक, जो व्यापारी यहाँ से बेल खरीद के लेके गए हैं, जिन्होंने पैसे भी यहाँ 50,000 लाख रुपए में जोड़ी खरीदी है, आज उनकी पैसे देने के बाद ही उनके बेल किसी गौशाला में है, तो उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? कब तक सुलह हो जाएगी? वो जायज जिन्होंने खरीद के लेके गए, उनका बेल उनको कब तक मिलने का प्रयास? बिल्कुल, जो व्यापारी जायज खरीद के लेके गए हैं,
तो हमारी सरकारों के साथ में, हमारा पूरा प्रशासन के साथ में, निश्चित तौर से हमारे सीएम साहब एक किसान के बेटे हैं, वो बिल्कुल लगे हैं, उनको संज्ञान में, उनको पता है। निश्चित रूप से 1-2 दिन में उनको जो वार्ता हो जाएगी एमपी सरकार से, वहाँ के डीजी साहब से, मुख्यमंत्री महोदय से, मंत्री महोदय से, तो बात करके हम लोग सब चाहेंगे व्यापारी सुरक्षित एमपी पहुंचे, वो बेल एमपी पहुंचे और लोगों के खेतों में काम आए। आप किसान परिवार से आते हैं, खुद खेतीबाड़ी करते हैं। जिस प्रकार से मेड़ता मेले की बात करें, अब आप सत्ता में भी है, आप यहाँ का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। जिस प्रकार से मेले में गए हैं, इस बार भी गए हैं, धूप जिस समय मेला आता है, अप्रैल मई में मेला आता है तो गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पे माकूल व्यवस्था बैलों के लिए या बैलों को रहने वाले के छाया की व्यवस्था भी इस बार भी नहीं थी, और पीने के पानी की भी लोग पशुपालक इसकी शिकायत करते रहे। तो आगामी दिनों में किस प्रकार से इसमें सुधार करने का प्रयास आप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी तरफ मेरे संज्ञान में आई है। तो मैंने कल कलेक्टर साहब बात की थी और उनके जनरल डायरेक्टर से बात की थी, मैंने अधिकारी से बात की, भाई इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो कल आश्वासन दिया उन्होंने कि हम टेंट की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें, और कहीं 1-2 ज़्यादा लगें, 2-3 जो बैल है या डांगा गौशाला में रखेंगे, उनकी सुरक्षा कैसे हो। हम सब चारा पानी बिल्कुल मेडिकल पूरी मुफ्त सेवा हम लोग कर रहे हैं। गाय क्यों, गाय हमारी धरोहर है, हमारी माता है, हम सब की संस्कृति, हम सब लगे हैं गाय कैसे बचे, हमारा गौ भक्त कैसे गौ। जिस प्रकार से आपकी डबल इंजन की सरकार है, भजन लाल सरकार धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री है, तो क्या इन जो बैलों को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने की, गाय को माता कहते हैं, क्या गाय को माता का दर्जा भी भारत सरकार देगी? और राजस्थान में बैलों को और गौ माता को बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा ना, गाय बचनी बहुत जरूरी है। अब गाय जब बचेगी, जब किसान घर में गाय है तो गाय बचेगी, क्यों, किसान गाय की सेवा करता है। और मैं इसलिए अभी जब 25-26 का बजट हम लोगों ने पेश किया, हमारी सरकार ने, भजनलाल सरकार ने पेश किया था, तो इसमें उन्होंने बजट में घोषणा की थी, जो किसान बैलों से खेती करेगा उसको हम 30,000 रुपये की जो राशि हम देंगे उनको अनुदान के लिए। तो ये बहुत बड़ी घोषणा है किसान के लिए, गाय बचाने के लिए, बैल बचाने के लिए, क्योंकि तभी तो गाय बैल बचेगी। एक तो गाय दूध कम देती है, बछड़ा नहीं बिकता, तो किसान परेशान होता है, तो गाय को छोड़ता है। जब ऐसे अनुदान, ऐसे प्रोत्साहन से मिले किसान को, निश्चित रूप से वो गाय को पालेगा, बैल को पालेगा और अपनी खेती करेगा। आप विधानसभा जाने का मौका मिला है, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार है, दोनों तरफ डबल इंजन की सरकार है, तो आप ही एज ए एमएलए विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे कि गाय की जिस प्रकार की दुर्गति आप कह रहे हैं कि होती है, कहीं गलत तरीके से कटनी में भी जाती है, उसको रोकने के लिए गौ माता को, गाय को माता का दर्जा देने के लिए भी आप मांग उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जायज मांग है, हम उठा रहे हैं, बार बार सारे विधायक हम उठा रहे हैं। और हम ये भी प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने जो गोचर भूमि गायों के लिए छोड़ के गए थे, वो सरकार चाह रही है वो गोचर भूमि वापस छूटे, उनका वो चारों तारबंदी हो और हमारी गाय सुरक्षित वहाँ रहे और गाय बचे। हमारे धार्मिक लोग हैं।